हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वाईटी वीडियो में, जिसके अंदर जिस बात पर हम डिस्कशन करेंगे उस बात के टाइटल को आपने इस वीडियो के थंबनेल, इस वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलिए हम सीधा सीधा डिस्कशन शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ इस मुद्दे को एक एक करके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ घंटों से ये जो एसएससी एमटीएस एस्पायरेंट्स है ना, उनके बीच में एक ही मतलब चर्चा चली हुई है कि क्या पेपर लीक हो गया है। 6 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी, उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम कोई हवा-हवाई बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स के सबूत और जो अ, यू नो जांचिंग होती हैं, उनसे एक अफ़वाह आपको नज़र आएगी और फिर उसकी एक कड़वी हकीकत आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोगों को दिल थाम कर बैठना है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। चलिए भई, तो टेलीग्राम पर जो लीक हो रहा है, जो शिफ्ट 1 का हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 6 फरवरी का जो पेपर है, वो टेलीग्राम पर लीक हुआ है? सोशल मीडिया पर सुबह से ही खबरें हैं कि शिफ्ट 1 यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होता है ना, वो एग्ज़ाम से पहले ही बाहर आ गया था। आप स्क्रीन पर देखिए। हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किए हैं, जिसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। और उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर एक आपको प्राइवेट पेड ग्रुप नज़र आएगा। वो प्राइवेट जो पेड ग्रुप है ना, उसके ऊपर आप लोगों को मल्टीपल जो सवाल हैं, वो आपको फ्लो करते हुए नज़र आएँगे। ये आपके सामने एक प्राइवेट ग्रुप का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कि कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करी है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि जो स्क्रीनशॉट्स थे, ये साफ आपको नज़र आएँगे कि 5:32 एएम पर एक फ़ाइल भेजी गई है और उस पर लिखा हुआ है कि पेपर आ गया है। तो दोस्तों, ये जो प्राइवेट पेड ग्रुप्स है ना, यही जो ये लीक्स हुए हैं, उनका मेन अड्डा है, और जहां पर पैसों के बदले जो ईमानदारी है ना, उसका सौदा होता है। अब आपको एक समय का खेल हम दिखाते हैं। 48 घंटे पहले, अब हम इसी बात पर आपसे बात करेंगे कि हैरत अंगेज बात ये है कि जो टाइमनेल एनालिसिस है ना, तो हमारी टीम ने देखा कि एडमिन ने 6 फरवरी के जो सवाल है ना, वो देने का दावा 4 फरवरी को ही कर दिया था। यानी कि एग्जाम से पूरे 48 घंटे पहले। अगर ये सच है, तो ये कोई छोटी-मोटी चूक नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। 4 फरवरी की ये जो पोस्ट है और 6 फरवरी का पेपर है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है? तो आइए भई, लीक हुए 11 सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये सवाल मैच करते हैं? तो चलिए सबूतों की लिस्ट देखते हैं, और ग्रुप में जो 11 सवाल एडवांस में पोस्ट किए गए थे, इसमें से कुछ प्रमुख आपके सामने हैं। मैगस्थनीज से जुड़ा हुआ सवाल, 20 रुपए का सिक्का, उससे संबंधित एक सवाल था। खेती के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड एक सवाल था। स्टील में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो धातु है, ओएनजीसी की स्थापना, शालीमार गार्डन पर एक रिलेटेड सवाल था। ग्रेटेस्ट मयान स्टोरी, ये सवाल एग्जाम से पहले ही लीक हो चुके थे। पर क्या ये वही सवाल है जो पेपर में आए? इस पर बड़ी डिस्कशन चल रही है। अब मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी यानी कि जो छात्रों से सीधी बातें हुई, उनके बारे में आइडिया दूंगा। देखो, सच्चाई जानने के लिए हमने ये जो सोशल मीडिया पर भरोसा करने की आदत है ना, इस पर नहीं करना है। हमने कई सारी और भी तरीके अपनाने हैं। तो हमने 6 फरवरी की शिफ्ट 1 में जो परीक्षा देने वाले एक रियल स्टूडेंट से संपर्क किया, और हमने उसे वो टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए और पूछा कि क्या ये सवाल वही थे जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आए थे? तो देखिए उस छात्र ने क्या कहा। उस छात्र ने हमसे क्या कहा? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये वही सवाल है। तो छात्र का ये जो जवाब है ना, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसने साफ कहा कि जी हाँ, ये वही सवाल है। उसने कंफर्म किया कि मैगस्थनीज, कॉइन वेट, ओएनजीसी की
स्थापना या फिर शालीमार गार्डन जैसे सवाल बिल्कुल वही थे जो उसने एग्जाम के हॉल में देखे थे। और इससे हमें ये वेरिफिकेशन होता है कि लीक की खबर महज एक अफवाह नहीं थी, वो एक रियलिटी है। अभी कितना सच है वो तो भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इस लीक की संभावना यानी कि जो क्रिटिकल ब्रीच है उस पर बात करते हैं, तो डेटा एनालिसिस के बाद लीक की जो संभावना है ना वो 95% से ज्यादा है। और दोस्तों 10 से 11 सवालों का हूबहू मिलना कोई संयोग नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स के पास ये पेपर पहले से था, उन्हें तो एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल गया। और ये क्रिटिकल सिक्योरिटी को ब्रीच भी करता है, यानी कि सिस्टम में ये एक गंभीर यू नो एक 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 सेंध मारी है कि वहां से पहले से ही आपके सवाल आपको चोरी करके मार्केट में वो अवेलेबल करा रहे हैं। अब अब यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। जो स्कैमर्स हैं उनका ये एक नया जाल है, लेकिन आपको रुकना होगा। यहाँ एक और खतरा है। तो कुछ जालसाज यानी कि कुछ जो स्कैमर्स होते हैं वो अब इस लीक की खबर का फायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब बनाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस और लीक के सबूत दिखाकर आपको असली पेपर बेचने का दावा कर रहे हैं कि भाई ये रखिए। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि ये एक जाल है। लीक की जो न्यूज है उसको दिखाकर आपसे पैसे ठगना, इनका ये नया तरीका है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो डिजिटल सबूत भी इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन का ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि ये गिरोह आपसे यूपीआई या फिर क्रिप्टो के जरिए पेमेंट मांगते हैं। आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, पर याद रखिए जो बेचने वाले हैं ना वो शायद छुप जाए, लेकिन आपका यूपीआई आईडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में हमेशा आपका दर्ज हो जाएगा। और डिजिटल फुटप्रिंट कभी खत्म नहीं होता, ये आपको पता है। और यही आपके लिए गले की फांस बन सकता है अगर आप ऐसी चीजों में लिप्त हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अगर आपने ऐसा कोई शॉर्टकट लिया है तो परिणाम भयानक होंगे। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मनी ट्रेल यानी कि पैसे का रास्ता ट्रैक करती है ना, तो भुगतान करने वाले भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाता है इस जितना अपराध करने वाला था। तो इसका नतीजा क्या है कि एसएससी की सभी परीक्षाओं से आप आजीवन प्रतिबंधित हो जाएंगे। लाइफ टाइम बैन लग जाएगा आपके ऊपर, और आपका जो कैरियर है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरीके की किसी भी बात में लिप्त हैं। तो अब 6 फरवरी की जो शिफ्ट नंबर 1 के छात्रों के लिए कुछ निर्देश हैं, तो आप एक बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें, और जो लीक हुए सवाल हैं उनसे अपना पेपर क्रॉस चेक करना है। अगर मैच होता है तो हिम्मत दिखाएं और पुलिस में जाकर आपको एफआईआर दर्ज करनी है। सबूत के तौर पर 4 फरवरी की वो पोस्ट और अपनी आंसर की का उपयोग आप लोगों को करना है। ठीक है? आने वाले छात्रों के लिए भी यहां पर कुछ चेतावनी है। तो जिन दोस्तों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए एक सलाह है कि स्टॉप एंड फोकस। ऐसे संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप से तुरंत दूर हो जाएं। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। ये आपको कानूनी यू नो एक लफड़े में फंसा सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखकर ही मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए आवाज उठाना। तो दोस्तों, हम चुप नहीं बैठे हैं। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगे, पर सिर्फ सत्यापित जो तथ्य हैं यानी कि जो वेरीफाइड फैक्ट्स हैं उनके साथ। जिस दिन आंसर की आएगी हम फिर से सब कुछ क्रॉस चेक करेंगे। अगर सवाल मैच हुए तो हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हर ईमानदार जो स्टूडेंट है उसको हक मिले। ठीक है जी। तो बस बात उतनी है। अंत में बस इतना ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। सतर्क आपको रहना है, सुरक्षित रहना है। आप लोगों को ऐसी फालतू चीजों से दूर रहना है। अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सच्चाई ही लास्ट में जीतती है। और ये एक थोड़ा-सा एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की मैंने कोशिश करी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको 6 फरवरी के जो पहली शिफ्ट में सवाल आए थे, उनका जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह का वायरल होना वाली चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें लग रही हैं, लिंक्ड हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
बाकी जब आंसर की आएगी तब उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना है। तो ये आप लोगों के लिए छोटी-सी एडवाइस थी। तो बाकी आप लोग अपने कमेंट कर दीजिएगा, किसी को भी अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी बात कहनी है या फिर मुझसे डिस्कस करनी है, कमेंट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।